इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ एकेडमी। आज का जो हमारा करंट अफेयर्स का टॉपिक है वो रिलेटेड है हमारे साइंस एंड टेक से। इंडिया में जो वर्ल्ड का जो फर्स्ट लिक्विड टेलीस्कोप है, लिक्विड ग्लास टेलीस्कोप है, वो लॉन्च कर दिया गया है इंडिया में। इंडिया में उत्तराखंड है, वहाँ पे एक जगह है टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरी है, वहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है। तो चलिए आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, वर्ल्ड्स फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इन इंडिया। अब देखते हैं ये न्यूज़ क्या है। इंडिया गेट्स फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप दैट विल ट्रैक स्पेस डेब्रिस एंड एस्ट्रॉइड्स। The telescope will aid in the survey of the sky, making it possible to observe several galaxies and other astronomical sources. तो ये जो न्यूज़ क्या है वो देखते हैं अब हम। In early 2022, India's first liquid mirror telescope, which will observe asteroids, supernova, space debris, and other celestial objects from an altitude of 2450 meters in the Himalayas. ये जो टेलीस्कोप है इसको यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा हिमालयाज में। उत्तराखंड में एक जगह है देवस्थल करके, ठीक है, देवस्थल ऑब्जर्वेटरी है उत्तराखंड में। वहाँ पे इसको 2450 मीटर्स की ऊंचाई पे इसको लॉन्च किया जाएगा या वहाँ पे इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। इतनी ऊंचाई पर ये जो ऊंचाई होती है ये सी लेवल से होती है। इतनी ऊंचाई पर इसको इसलिए रखा जाता है क्योंकि वहाँ से जो हमारी स्काई होती है वो क्लियर नज़र आती है। उसके अलावा देखते हैं, हैविंग एंटर द कमीशन फेज, इट विल बिकम वर्ल्ड्स फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप टू बी कमीशन्ड फॉर एस्ट्रोनॉमी। मतलब ये दुनिया का जो पहला ऐसा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप होगा जिसको कमीशन किया जाएगा एस्ट्रोनॉमी के लिए। वेयर इट हैज़ बीन सेटअप, द इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ILMT has been set up at Devasthal Observatory Campus owned by ARIES Aryabhatta Research Institute of Observational Sciences, नैनीताल इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक जगह है नैनीताल, नैनीताल के अंदर है देवस्थल ऑब्जर्वेटरी, जिसको ओन किया जाता है एरीज के द्वारा। वहाँ पे इसको सेटअप किया जाएगा। वो जो यहाँ पे सेकंड पॉइंट है वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि 2450 मीटर्स जो मीन सी लेवल है वहाँ से इतनी ऊंचाई पर इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। ये जो आपका मैप है यहाँ पे शो हो रहे हैं जो वेरियस जो हमारे टेलीस्कोप या ऑब्जर्वेटरीज हैं वो आप देख सकते हो। तो ये जो उत्तराखंड में ये जो जगह है देवस्थल, यहाँ पे इसको सेटअप किया जाएगा। और उसके अलावा उसके ऊपर आप देख सकते हो इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, ये कहाँ पे है, हिमाचल में ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ये जो उसकी प्रॉपर जो फोटो है वो है जो नैनीताल में जो ऑब्जर्वेटरी है वहाँ पे ऑलरेडी दो ये वाला, ये एग्जैक्टली ये भी टेलीस्कोप ही है एक, ठीक है। इसकी फ़ोटो मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगा। तो वहाँ पे ऑलरेडी दो टेलीस्कोप्स जो हैं वो सेटअप किए जा चुके हैं और तीसरा ये वाला होगा जो अभी हम कर रहे हैं लिक्विड टेलीस्कोप। वेयर इट हैज़ बिन सेटअप, द हैंडफुल ऑफ लिक्विड टेलीस्कोप्स दैट वर प्रीवियसली built either tracked satellites or were deployed for military purposes। मतलब जो इससे पहले वाले जो टेलीस्कोप्स थे वो या तो सैटेलाइट्स को ट्रैक करने के लिए यूज़ किए जाते थे या फिर मिलिट्री पर्पस के लिए। ये जो लिक्विड मिरर टेलीस्कोप होगा इट विल बी अ थर्ड टेलीस्कोप फैसिलिटी कम अप एट देवस्थल। मैंने आपको बताया था कि दो टेलीस्कोप वहाँ पे ऑलरेडी हैं, तो ये होगा थर्ड। और ये वर्ल्ड का जो पहला ऐसा टेलीस्कोप होगा जो ऑब्टेन करेगा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस को, ठीक है। वाइल ILMT सेट टू कमेंस फुल स्केल साइंटिफिक ऑपरेशन इन अक्टूबर दिस ईयर। जो फुल स्केल जो उसके साइंटिफिक ऑपरेशंस है उसको अक्टूबर तक ये परफॉर्म करने शुरू कर देगा। इट विल वर्क अलॉन्ग विद द 3.6 मीटर देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप। इसकी फोटो मैं आगे जाके आपको दिखाता हूँ। द लार्जेस्ट टेलीस्कोप ऑपरेटिंग इन इंडिया, अब तक का जो लार्जेस्ट है वो है 3.6 मीटर देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप। इसकी फोटो मैं दिखाता हूँ आपको। और उससे पहले DFOT भी है एक हमारे पास, वो है 1.3 मीटर, उसका नाम है देवस्थल फास्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप। इसको इनॉग्रेट किया गया था 2010 में। ये देखो आपकी स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा। ये जो 4.0 मीटर है ये जो न्यू टेलीस्कोप है ये वो वाला है जिसको इस्टेब्लिश सेटअप करना है। और ये जो 3.6 DOT है जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये अब तक का सबसे बड़ा है
टेलीस्कोप और उसी के साथ है DFOT, ठीक है, ये 1.3 मीटर है। अब देखते हैं जो लिक्विड मिरर टेलीस्कोप होते हैं वो डिफरेंट कैसे होते हैं। जो एक कन्वेंशनल टेलीस्कोप होता है ना, वो सिर्फ एक डायरेक्शन पे उसको पॉइंट कर दिया जाता है और वहीं से वो जो सेलेस्टियल सोर्सेज होते हैं उसकी जो ऑब्जर्वेशन होता है स्काई में वो लेता है। लेकिन जो लिक्विड मिरर टेलीस्कोप होते हैं वो स्टेशनरी उसके स्टेशनरी टेलीस्कोप की तरह इमेज को उसकी स्ट्रिप्स नहीं कलेक्ट करते। ये क्या करते हैं, गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में ये ना सर्वे करते रहते हैं। मतलब जो इनका सर्वे होता है वो रियल टाइम चलता रहता है, ठीक है। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप विल सर्वे एंड कैप्चर एनी एंड ऑल पॉसिबल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम स्टार, गैलेक्सीज, सुपरनोवा, एक्सप्लोजन्स, एस्ट्रॉइड टू स्पेस डेब्रिस। जो तो इनमें डिफरेंस यही होता है कि जो तो कन्वेंशनल टेलीस्कोप होते हैं वो सिर्फ एक डायरेक्शन में वर्क करते हैं और किसी एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की तरफ जहाँ पे इनको फोकस कर दिया जाता है ये सिर्फ उसका डेटा कलेक्ट करते हैं। लेकिन जो लिक्विड मिरर टेलीस्कोप होता है जो जो इसके रास्ते में आता जाता है ये सबका डेटा कलेक्ट करता जाता है। ये टेलीस्कोप आप देख सकते हो, ये जो राइट हैंड साइड वाला है ये वही वाला है जो इंडिया में है, ठीक है। ये दोनों स्टेशनरी हैं और जो ये वाला है ये जो हमारा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, इस पे क्या होगा कि ये जो आप एक्सिस ऑफ रोटेशन देख रहे हो इस पे ना क्या कहते हैं वो डाल दिया जाएगा, एक मेटल डाल दिया जाता है, जनरली वो मरकुरी होता है, ठीक है। और फिर उसको रोटेट करवाया जाता है। जब वो रोटेट करता है तब उस पे ना एक पतली सी फिल्म बन जाती है जो कि उसका काम करती है, रिफ्लेक्शन का काम करती है और उससे हमें जो डेटा होता है वो कलेक्ट होता है। आगे देखते हैं, कन्वेंशनल टेलीस्कोप्स हैव हाई पॉलिश्ड ग्लास मिरर्स either single or combination of curved ones. They are steered in a controlled fashion to focus into targeted celestial objects on specific nights. जबकि जो लिक्विड टेलीस्कोप होता है जैसा कि मैं आपको बता के गया कि अबाउट 50 लीटर्स जो कि होता है 700 किलो के बराबर मरकुरी उसमें फिल किया जाएगा कंटेनर में और फिर उसको रोटेट किया जाएगा जो अलॉन्ग विद द वर्टिकल एक्सिस जो पीछे आपने फोटो में देखा, ठीक है। During this process, the mercury will spread as a thin layer in the container, forming a parabolic shape reflecting surface, which will now act as a mirror. ठीक है, वो जो जब उसको रोटेट करेंगे तो एक थिन लेयर बना देगा जो कि एक मिरर की तरह एक्ट करेगा। Such surface is able to collect and focus light. The mirror has a diameter of 4 मीटर। जो उसका डायमीटर होगा वो 4 मीटर तक का होगा। आगे देखते हैं, while conventional telescopes observe specific stellar sources for fixed stars, लेकिन जो ये होता है ILMT लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ये क्या करता है कि ये ऑलमोस्ट सारा साल वर्क करता है। सिर्फ जब मॉनसून का सीजन आता है ना तो कहीं उसको डिस्ट्रक्शन ना हो जाए जो उसका जो ग्लास होता है तो उस टाइम के लिए उसको कवर कर दिया जाता है। अदरवाइज जो बाकी के मंथ्स होते हैं ना 4 मंथ्स को छोड़ के बाकी के जो 8 मंथ्स हैं उस टाइम पे ये ऑपरेट करता रहता है और कलेक्टिव डाटा कलेक्ट करता रहता है। अब देखते हैं कि इसमें कंट्रीज कौन कौन सी इन्वॉल्व है। तो इसमें इंडिया, बेल्जियम, कनाडा, पोलैंड और उज्बेकिस्तान ये तो मेन कंट्रीज इन्वॉल्व है। इनके कोलैबोरेशन के साथ इसको सेटअप किया जाएगा और सेटअप कहाँ पे किया जाएगा, इंडिया में नैनीताल में। द फंडिंग एस्टिमेटेड टू रेंज बिटवीन 30 to 40 करोड़, 30 से 40 करोड़ तक इसका जो खर्चा आएगा जो कि जॉइंटली प्रोवाइड करवाया जाएगा कनाडा और बेल्जियम के द्वारा। और जो इसका जो ऑपरेशन होगा उसका जो सारा खर्चा आएगा वो आएगा इंडिया का। तो अब देखते हैं कि ये किस तरीके से हेल्पफुल हो सकता है। तो ये एक रात में ना 10 से 15 GB तक का डेटा ये कलेक्ट करता है, ठीक है। और जो वो डेटा होता है उसको स्टोर किया जाता है 9 मंथ्स तक के लिए और फिर उसको उसके लिए क्या कहते हैं जो डेटा जनरेट होता है टेलीस्कोप फैसिलिटी में उसको क्लीन किया जाता है, मेंटेन किया जाता है और फिर आर्काइव्स में रख दिया जाता है। और ये सारा काम करता है एरीज। और जब उसको आर्काइव्स में रख लिया जाता है पहले तो वो डेटा ग्लोबल साइंटिफिक कम्युनिटीज़ है उनको असेस करवाया जाता है, मतलब उनको असेसेबल होता है और फिर उसके बाद जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस होती है उनको भी इसको प्रोवाइड करवा दिया जाता है। अनदर एडवांटेज ऑफ सच हैविंग सच लार्ज डेटा सेट इज दैट द सिलेक्टेड डाटा कैन बी कर्ल्ड आउट एज बेस डाटा, ठीक है। फिर इसको एज अ बेस डाटा बना के यूज कर लिया जाता है कंपैरिजन के तौर पे, ठीक है।
मान लो 2021 का डाटा उन्होंने कलेक्ट किया, ठीक है, फिर उसको बेस डाटा बना लिया जाएगा और फिर जो चेंजेस आएंगे 2022 में उससे 2021 के डेटा को कंपेयर किया जाएगा। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी और इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। और इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हमने वेरियस कोर्सेज शुरू किए हैं, जितने भी एग्जाम्स निकाल रही है पीपीएससी, तो उसमें इनरोल करने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ये दिए हुए नंबर पे। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।